हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th की अकाउंट्स का एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको फाइनल अकाउंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स इसलिए कहा जाता है कि साल का फाइनल रिपोर्ट इसमें बनता है। साल के अंत में इन अकाउंट्स को बनाकर किसी भी बिजनेस का हिसाब को हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है, ये जो फाइनल अकाउंट्स होता है इसके अंदर 3 तरह की चीज़ें होती हैं। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है और आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ये तीनों अकाउंट क्या होते हैं और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग लिखेंगे और इनके बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, कहाँ एंट्रियाँ होंगी, किस तरह की चीज़ें, सारी चीज़ों को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो काउंटिंग में आपका जनरल एंट्री बनती है। जनरल एंट्री के बाद लेजर बनता है, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस से फिर हम लोग ये फाइनल अकाउंट्स को बनाते हैं। तो इस फाइनल अकाउंट के अंदर 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला है ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम लोग समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता है कुछ इस तरह से, पर्टिकुलर अमाउंट। ये होता है आपका डेबिट साइड और ये होता है आपका क्रेडिट साइड। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये हमारा नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है। नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है मतलब डेबिट में खर्चे आते हैं, डेबिट में माइनस होता है, और क्रेडिट में इनकम आती है, क्रेडिट में प्लस होता है। डेबिट साइड में खर्चे आते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम आती है। ठीक है, अब इस अकाउंट में हम लोग सबसे पहले तो शुरुआत में हम लिखेंगे हमारा ओपनिंग स्टॉक, कि हमारा स्टॉक कितना है साल की शुरुआत में। अंत में जो बच जाएगा उसको क्लोजिंग स्टॉक करके हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। देखिए जो अकाउंट है इसमें डेबिट साइड में आप खर्चे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम लिखते हैं। लेकिन किस तरह के खर्चे और किस तरह की इनकम हम इसमें लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको हम यहाँ पर लिखते हैं इसके डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और कंपनी के अंदर जितनी भी डायरेक्ट इनकम है, कंपनी के अंदर जितनी भी डायरेक्ट इनकम है उन डायरेक्ट इनकम को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्रेडिट साइड में, इनकम की साइड में। ठीक है, अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और डायरेक्ट इनकम क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है वो खर्चा जिनको अगर मैं ना करूँ तो मेरा बिजनेस चलेगा ही नहीं, मेरा प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा ही नहीं, और जब मेरा प्रोडक्ट बनकर ही तैयार नहीं होगा तो फिर मैं बेचूँगा क्या। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जिनको अगर मैं ना करूं तो मेरा बिज़नेस चलेगा ही नहीं, मेरा प्रोडक्ट बनकर तैयार ही नहीं होगा। तो ऐसे कौन से खर्चे होते हैं जिनको मैं ना करूं तो मेरा बिज़नेस चलेगा ही नहीं। सबसे पहले लिख देता हूं यहाँ पर मैं, होता है हमारा परचेज रॉ मटेरियल, ये अगर मैं रॉ मटेरियल को परचेज़ ना करूँ तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, और बनेगा ही नहीं तो मैं प्रोडक्ट को फिर बेचूँगा कैसे। ठीक है, उसके बाद वेजेस, जो मज़दूर इस प्रोडक्ट को बनाएंगे उनको वेतन देना पड़ेगा मुझे, अगर मैं नहीं दूंगा, ये एक्सपेंस नहीं करूँगा तो वो काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री के एक्सपेंसेस जहाँ पर प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है, अगर वो एक्सपेंसेस मैं नहीं करूँ, जैसे ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे मशीनें वगैरह चल रही हो, जिससे काम हो रहा है, अगर वो खर्चे मैं ना करूँ तो भी मेरा प्रोडक्ट बनकर तैयार नहीं होगा। और इसके अंदर आ जाता है आपका रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब होता है कि जैसे आप रॉयल्टी, आपको कोई भी मटेरियल खरीदना है आपको अगर गवर्नमेंट से, तो पहले आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, उसके बाद आपको वहाँ से मटेरियल मिलता है। तो अगर मैं रॉयल्टी पे ही नहीं करूँगा तो मुझे तो मटेरियल मिलेगा ही नहीं। तो जब मुझे मटेरियल मिलेगा ही नहीं तो मैं फिर उसको बेचूँगा कैसे। ठीक है, तो रॉयल्टी जो होता है ये भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि अगर इसको मैं ना करूँ, इस खर्चे को मैं ना करूँ तो मेरा बिजनेस चलेगा ही नहीं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर तो हर वो खर्चे जिनको अगर मैं ना करूँ तो मेरा बिजनेस चलेगा ही नहीं, वो होते हैं मेरे डायरेक्ट खर्चे। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ क्रेडिट साइड में, यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट इनकम। ये डायरेक्ट इनकम क्या होती है। डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट खर्चे थे, मान लीजिए एक कंपनी पेन बनाती है, ये सारे के सारे खर्चे, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं,
वर्कर को वेजेस पे कर रहे हैं, फैक्ट्री के खर्चे वगैरह वगैरह सारी चीज़ें करके ये पेन बनाकर तैयार कर रहे हैं फैक्ट्री। ठीक है, ये इस पेन बनाने में जितना खर्चा आ रहा है वो इनका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब डायरेक्ट इनकम क्या होता है, तो इस पेन को बेचकर जो कंपनी की इनकम होगी वो उनको डायरेक्ट इनकम कहेंगे। जैसे सेल करूँगा मैं, वो इनकी डायरेक्ट इनकम हो जाएगी। ठीक है, फिर आखिरी में मैं इनके दोनों साइड का टोटल कर दूंगा। डेबिट साइड का भी, क्रेडिट साइड का भी। हाँ, अगर मेरा बैलेंस इस तरफ आ रहा है तो मैं उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलूँगा, और अगर मेरा बैलेंस इस तरफ आ रहा है तो मैं उसे बाय ग्रॉस लॉस बोलूँगा।